आयुर्वेद में नेत्र रोगों का अध्ययन करते हैं हम, तो उसमें शुक्ल भागगत अरम व्याधि का वर्णन आचार्य सुश्रुत, वाग्भट और अन्य आचार्यों ने किया है। अरम के अंतर्गत आज हम देखते हैं अधिमाशज अरम और स्नायुअरम। अधिमाशज अरम के लक्षण आचार्य सुश्रुत ने बताए हैं। विस्तीर्णम मृदु बहलम यकृत प्रकाशम श्यावम व तदधिक मासजारम विद्यात। अर्थात ऐसा अरम जो विस्तीर्ण विस्तार वाला है, मृदु है यानी मृदुता लिए हुए कोमल है, और बहलम यानी मोटा है, यकृत प्रकाशम यकृत के समान वर्ण वाला है, श्याव वर्ण का हो सकता है, इसको अधिक मासज अरम कहा है। ऐसे ही आचार्य वाग्भट ने इसमें कहा है शुष्क आश्रिक पिंडवत छावम यन मासम बहलम पृथु। अर्थात ऐसा जो शुष्क रक्त होता है उसके समान श्याव वर्ण का, बहलम मोटा और पृथु विस्तार वाला जो अतिवृद्धि है उसको अधिमासज अरम कहा है। ऐसी ही अन्य व्याधि है स्नायुअरम। स्नायुअरम के बारे में आचार्य ने कहा है, आचार्य सुश्रुत ने शुक्ले यत् पिसित मुपेति वृद्धि में तत् स्नायुअरमत्यपि पठितम खरम प्रपांडु। अर्थात ऐसी शुक्ल भाग में वृद्धि जो खर है, खुरदरी है, पांडु वर्ण की है और स्नायु के समान दिखती है, मांस सदृश दिखती है, उसको स्नायुअरम की संख्या आचार्य सुश्रुत ने दी है। आचार्य वाग्भट का श्लोक है स्नायुअरम स्नाय सन्निभम। स्नायुअरम है वो स्नायु के समान दिखाई देता है। अधिमासज अरम और स्नायुअरम इन दोनों को त्रिदोषज साध्यवादी आचार्यों ने माना है। इनकी चिकित्सा में लेखन पहले छेदन और उसके पश्चात लेखन कर्म का निर्देश किया गया है। चिकित्सा का श्लोक स्निग्धम भुक्तवतो यन्नम उपविष्टस्य यत्नतः स रोस यत्तु नयनम अभिषक चूर्णेस्तु लवणी। अर्थात इसमें रोगी को पहले स्नेहन देना चाहिए, आंतरिक स्नेहन और बाह्य स्नेहन इसमें दे सकते हैं। उसके पश्चात लावणिक चूर्ण से नयन को शरोषित करना चाहिए और उसके पश्चात इसमें छेदन कर्म करें। उसके छेदन कर लिया, उसके पश्चात का जो कर्म बताया वो है प्रतिशारण मक्षणोस्तु ततः कार्यमनंतरम यावनालस्य चूर्णेन त्रिकटोर लवणस्य च स्वेदयित्वा ततः पश्चात वह्नियात् कुशलोभिषक दोष ऋतु बल कालज्ञ स्नेह दत्वा यथाहितम व्रणवत संविधानंतु तस्य कुर्यादित परम त्रिहान मुक्त्वा कर स्वेदम दत्वा शोधनम आचरेत। अर्थात इसमें जब छेदन कर्म हो गया उसके पश्चात आँख में यवनाल और त्रिकटु लवण इनको लेकर प्रतिशरण कर्म करें, स्वेदन करें इसमें, और दोष ऋतु बल और काल को जानने वाला वैद्य इसमें स्नेह का प्रयोग करें। स्वेदन के लिए इसमें कर स्वेद का प्रयोग भी उपयुक्त रहता है, मृदु स्वेदन हो जाएगा, और इसमें व्रणवत उपचार इसमें करना चाहिए। इसके पश्चात लेखन के लिए लेख्यांजनेर अपहरेर धर्म शेषम भवेद्यदि। अरम का कुछ भाग शल्य क्रम से अगर शेष रह जाता है तो उसमें लेख्यांजन का प्रयोग करें। कैसा अरम होता है और उसकी किस प्रकार चिकित्सा है इसके बारे में श्लोक है अरम च अल्पम दधि निभम नीलम रक्तम अथापिवा दूसरम तनु यच्चापि शुक्रवत तदुपचारित। ऐसा अरम जो दधि के समान आभा वाला है, नील वर्ण का, रक्त वर्ण का या दूसर वर्ण का है, अल्प मात्रा में है और पतला है, उसकी शुक्र के समान चिकित्सा करें। इसके अलावा चर्मार्म बहलम यत्तु स्नायुमास घनावृतम छद्यमेव तदर्मशात कृष्ण मंडल गच्छेत। ऐसा अरम जो बहल है, मोटा है और स्नायु मांस इनसे अधिक रूप से घन रूप से आवृत है और कृष्ण मंडल तक पहुंच गया है, उसकी छेदन चिकित्सा करें। उसके पश्चात सम्यक छिन्नार्म के लक्षण, अगर अरम की सर्जरी हो चुकी है तो सम्यक रूप से हुई कि नहीं इसका क्या लक्षण है, इसके बारे में आचार्य का श्लोक है विशुद्ध वर्णम अक्लिष्टम क्रिया स्वक्षिगत क्लमम छिन्ने अर्मणि भवेत सम्यक यथा स्वनुपद्रवम। अर्थात सम्यक रूप से अरम का सर्जरी हो चुकी है, इसका लक्षण है आँख का वर्ण शुद्ध हो जाएगा, आँख में जो भी रोग के लक्षण है वो उत्कृष्ट हो जाएंगे, यानी वो निकल जाएंगे और अक्लिष्ट हो जाएंगे, और आँख की जो स्वक्षी क्रिया है उसकी क्रिया स्वक्षी आँख का जो स्वाभाविक कार्य है वो बिल्कुल सुचारू रूप से होने लग जाएगा। गत क्लमम आँख है वो क्लम से रहित हो जाएगी, आँख में किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं रहेगी, कोई थकावट इसमें नहीं रहेगी, और सम्यक छिन्न हो चुका है अरम, उसके पश्चात आँख के जो भी उपद्रव है वो सब नष्ट हो जाएंगे।